हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय अध्यक्ष जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो एरोटेरे का है इसका सेट नंबर 13 होगा। सेट 12 पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई चैनल पर नहीं तो कृपया विजय अध्यक्ष चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सेट नंबर 13 है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। किस धातु का तत्व उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है? देखिए, किस प्रकार का धातु जो है ना, यह तत्व उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। देखिए, ये हो जाएगा जो गैर धातु तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं? उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, जबकि धातु क्या होता है? धातु यह उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? देखिए, हो जाएगा उच्च दाब तथा कम तापमान। उच्च दाब एवं कम तापमान होने के बाद ही कोई भी गैस क्या होता है? द्रव में बदलता है। अगला है, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयता प्रकृति कैसी होती है? देखिए, चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है, यह होता है ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक होता है। गैर सुरक्षा पर कार्टाजोन प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह देखिए, हो जाएगा जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रतिक्रियाएं स्थापित करना। निश्चय निम्नलिखित में से कौन सा पदन्यास ह्रासमान चालक के क्रम में किया गया है? इसमें देखा जाएगा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। देखिए, जो ये प्रश्न है ना, एक पूछ रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिक किसमें ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सुचालक कौन सा होता है विद्युत का? तो हो जाएगा चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद देखिए सोना भी आता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात है। इसमें सोना ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात। निश्चय पॉलीथीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण के लिए किया जाता है? देखिए, यह किया जाता है आयनिक क्या अनआयनिक अपमार्जक के लिए। क्या? अनआयनिक अपमार्जक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा में बढ़ता हुआ क्रम क्या है? देखिए, जो अणु गतिज ऊर्जा है, यह हो जाएगा ठोस में सबसे अधिक रहता है, उसके बाद ठोस में सबसे कम हुआ अनुगति, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। मतलब सर्वाधिक जो अनुगति होता है गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। जबकि देखिए, ध्वनि जो है ना, ध्वनि सर्वाधिक किस में चलता है? ठोस में कम करता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। गैस में सबसे कम ध्वनि का चाल है, जबकि ठोस में क्या सर्वाधिक है। और ध्वनि का कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला है, नर में शुक्राणुजन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, नर में जो शुक्राणुजन का नियमन है, यह होता है एंड्रोजन के द्वारा। क्या? एंड्रोजन के द्वारा। अब देखिए, जो शुक्राणु है ना, कई बार प्रश्न पूछता है कि जो लड़की या लड़का होने का जो प्रक्रिया है गर्भाशय में, वो सर्वाधिक किसके हार्मोन पे डिपेंड करता है? तो यह होता है हमेशा पुरुष के हार्मोन पे। क्या? क्योंकि पुरुष में एक्स वाई हार्मोन पाया जाता है, जबकि महिला में क्या होता है? सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। अगला है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु क्या है? देखिए, जो इन्फ्लुएंजा का विषाणु यह हो जाएगा आर्थोमिक्सो विषाणु। क्या? आर्थोमिक्सो विषाणु। नेक्स्ट है, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में भी होता है, उसे कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है इक्वेनिल। उसे इक्वेनिल कहा जाता है। जठर निरोधक पेप्टाइड जीआईपी का कार्य क्या होता है? देखिए, यह होता है जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना। क्या? जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना। निम्नलिखित में से किस ऊतक में पुनरुद्धारण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? देखिए, यह हो जाएगा जो उपकला ऊतक है ना, उपकला ऊतक है, इसमें पुनरुद्धारण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश। देखिए, एक और प्रश्न पूछता है लीवर के बारे में। लीवर जो है ना, यह भी जो पुनरुद्धारण की क्षमता इसमें अधिक पाया जाता है, जबकि मस्तिष्क में क्या है? सबसे कम पाया जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यह हो जाएगा देखिए ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है, कौन करता है? यह करता है नर आनुवंशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है। क्या? नर आनुवंशिक युग्म जिससे क्या होता है? विभिन्नताएं आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रहणी का उपकला द्वारा स्रावित कोलेस्टोकानिन नामक जो जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उसके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? ये देखिए, करता है अग्नाशय और पित्ताशय के लिए। क्या? अग्नाशय और पित्ताशय के लिए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकाल समाज के स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें कह रहा जो मेगास्थनी के बारे में लिखा गया है, इसका हो जाएगा वो देखिए सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था, जबकि इसके अलावा सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उसकी नियुक्ति किया जाता था। इसके अलावा विधवा विवाह की अनुमति थी। मेगास्थनी के अनुसार जो मौर्य काल में समाज में जो स्त्री का स्थिति था ना, उसमें देखिए विधवा विवाह का अनुमति था, सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उसकी नियुक्ति किया जाता था, जब इसके अलावा सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निश्चय। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण
किसने किया था? देखिए दक्षिण भारत में क्या था, यह चोल साम्राज्य का था। क्या? चोल साम्राज्य का था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? देखिए जो प्राचीन वैदिक की सभ्यता के बारे में सूचना दिया गया है, यह दिया गया ऋग्वेद में। क्या? ऋग्वेद। प्रश्न पूछेगा सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो हो जाएगा सामवेद। जबकि जादू टोना टोटका संबंधित वेद होता है, इसे अथर्ववेद कहा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलवन ने कौन सा भव्य उपाधि धारण किया था? देखिए बलवन अपनी शक्ति को सम्मिलित किया था, उसके बाद जो उपाधि था यह जिल इलाही था। क्या? जिल इलाही धारण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? देखिए दारा सिकोह जो पुस्तक लिखा था, यह लिखा था मजमा उल बहरीन। क्या? मजमा उल बहरीन। नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? देखिए जो रानी रुद्रमा देवी है, इनका संबंध है काकतीय वंश से। क्या? काकतीय वंश से। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में अफसाही आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? कहाँ था? तो आसफ जाही का जो शासन था ना, क्या था? देखिए दक्कन प्रांत में। कहा? दक्कन प्रांत में। नेक्स्ट है यांडाबू की संधि के परिणाम संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यांडाबू की संधि, देखिए यह हो जाएगा अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा जब ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा केवल 2 एवं 3। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? ये किए थे एन.जी. रंगा साहब ने। कौन? एन.जी. रंगा किए थे। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह था, वो था वर्ष 1806 में। क्या? 1806 में हुआ था। अगला है हंटर कमेटी की रिपोर्ट के को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार की लीपापोती की संज्ञा दी थी? ये देखिए दी थी महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी जो रिपोर्ट आया था, इसे पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार लीपापोती की संज्ञा दिए थे। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? देखिए यह क्या था कुल 47 सरकारों में। क्या? 47 सरकारों में 47 होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? देखिए जो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे ये कौन थे? यह थे वासुदेव सोहानी जी। क्या? वासुदेव सोहानी। मुंडा जनजाति की खुदकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया था? यह क्या था कब? 1903 में। कब? वर्ष 1903 में। देखिए 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाता है बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में। जबकि इसके अलावा 15 नवंबर 2000 को भी क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्च आवृत्तियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसका देखिए हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा? महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, उसके बाद खांसी की पहाड़ियाँ। देखिए खांसी और गारो हिल्स जो है ना, ये मेघालय में है। गारो खांसी जनजाति जो पहाड़ है ये मेघालय में है, एवं वहाँ जो जनजाति पाया जाता है ना, वो भी खांसी गारो एवं जनजाति के नाम से ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सब क्रमवार है। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए क्षोभ के बारे में कहा, यह हो जाएगा यह क्षोभ और ओजोन मंडल को अलग करता है, यह कथन गलत है। जबकि देखिए जो यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसके अलावा इसकी मोटाई 1 से 15 किलोमीटर तक पाई जाती है, एवं 115, ये देखिए इसमें एक गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सही नहीं है। बाकी सब क्या है कि इसकी निचली सीमा जेट हवाई चलती है, ये भी सही है। लेकिन क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटना होती है, जैसे गर्जन, मेघ, वर्षा, तूफान इत्यादि सब कहाँ आता है? सब क्षोभ मंडल में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार से अवरोही क्रम में लगाएं। देखिए इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर। नेक्स्ट है यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात का होगा? देखिए ये हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। यह कब प्राप्त है? तो यह जब बाह्य आक्रमण होना या सशस्त्र विद्रोह की उत्पन्न करता है, तब राष्ट्रपति शासन, तब आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा था कि भारतीय नेपाल का विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह किसने कहा था? देखिए यह कहते हैं एन वी रामन्ना ने। कौन? एन वी रामन्ना ने। नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ जो इंडिया पुस्तक के लेखक है, यह जगह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए इनके अलावा इनकी एक और बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या? एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत के लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसके अलावा एक और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इनका जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल को मनाता है। उस दिन क्या समता दिवस के रूप में मनाता है। और देखिए इन्होंने आर्टिकल 32 जो है ना, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें निहित है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? देखिए यह मिला था 1786 का एक्ट में। क्या 1786 एक्ट का सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार आता है, किसका भाग माना है? इसे मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कौन थे? जो इस संविधान का भाग दिया गया है अधिकार, इसका पीठ के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जाएगा जे.एस. खेहर। कौन? जे.एस. खेहर थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के ऑप्शन में सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? देखिए यह हो जाएगा संसद के पास। क्या संसद के पास है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? देखिए जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यह है अलापना, जबकि ठुमरी, ध्रुपद और गजल क्या है? सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? माथुरी जो है ना, यह कहाँ है? यह तेलंगाना में है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2007 में। क्या वर्ष 2007 में? अब देखिए 2005 में क्या गया था, तो आरटीआई का स्थापना किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और देखिए जो है ना, सर्वप्रथम कहाँ लागू था? यह राजस्थान में लागू था। कहाँ? राजस्थान में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में अवस्थित है? देखिए जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, यह जो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? प्रकाश दिवस है, यह मनाया जाता है हमेशा 16 मई को। देखिए 16 जून को क्या 16 सितंबर क्या मनाता है? 16 सितंबर को मनाता है ओजोन दिवस, जबकि 14 जून को क्या मनाता है? विश्व ब्लड डोनर डे, डोनर डे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्नलिखित में से किसका एक संग्रह होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वर्कशीट। क्या उसके वर्कशीट कहते हैं। सार्वजनिक ऋण से प्राप्त ब्याज किसका भाग होता है? यह होता है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। क्या? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? देखिए इसे हम कहते हैं प्रतीक कटौती। क्या? प्रतीक कटौती। निष्ठ है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? देखिए जो यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है, यह हो जाएगा चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के कानून कब से लागू किया गया था? जो अपशिष्ट प्रबंधन कानून लाया गया था, यह लाया गया था वर्ष 2011 से। कब? वर्ष 2011 से। देखिए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है जो अति महत्वपूर्ण से देख लेते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, यह कहाँ है? यह कलिंग कौन से बनाया था? हाथी गुफा अभिलेख जो है, इसे कलिंग नरेश खारवेल बनाया था। जूनागढ़ के अभिलेख कौन बनाया था? इसे रुद्ररावण ने बनाया था। इहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। मंदसौर अभिलेख को नरेश यशोवर्मन बनाया था, जबकि नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री बनाया था। जबकि जो भीतरी अभिलेख है, यह इसे स्कंद बनाया था। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने भी प्रश्न थे हम देख चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दिएगा, कम से कम एक स्ट्री ग्रुप में शेयर करिएगा। वीडियो को धन्यवाद। थैंक यू। जय